नमस्कार दोस्तों, एडी वोट यूपीएससी के चैनल में आने के लिए आपका स्वागत है। इसमें यूपीएससी 2025 प्री के क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये क्लास इन्वायरमेंट की है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ट्रैंक्विलाइजेशन, जंगली जानवरों को विशिष्ट दवाओं का उपयोग करके बेहोश करने की प्रक्रिया है। दूसरा है हाथी और बाघ को स्थिर करने के लिए M99 एटॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है जाइलाजिन और केटामाइन का उपयोग हिरन और बाघ को शांत करने के लिए किया जाता है। चौथा है नालोक्सोन का प्रयोग बेहोशी की अवस्था समाप्त करने के लिए किया जाता है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है केवल 3, चौथा है सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन डी है, अर्थात इसमें दिए हुए सभी कथन सही हैं। अगला दिया गया है आयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कच्चे पाम तेल उत्पादन 2025-26 में 11.20 लाख टन तथा 2029-30 तक 28 लाख टन करना है। दूसरा है सहायता राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। तीसरा है भारत 2023-24 में 9.2 मिलियन टन पाम आयल आयात के साथ विश्व में सबसे बड़ा आयातक है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 1, दूसरा 1 और 2, तीसरा 2 और 3, चौथा 1 और 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन डी है, अर्थात पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में दिया है सहायता राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। यहाँ पे 28,000 रुपये गलत है, 29,000 रुपये की गई है। और इसमें जो ओपीओ है यहाँ पे सीपीओ है, इसी को कच्चे पाम तेल कहते हैं। अगला दिया गया है गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये भूटान की तलछटी मानव नदी, संकोश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से घिरे सीमित क्षेत्र में मिलते हैं। दूसरा है असम में NH-118 पर दुर्घटना से एक गोल्डन लंगूर की मौत के कारण चर्चा में रहे। तीसरा है ये IUCN के रेड लिस्ट में संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। चौथा है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो संशोधित रूप है के अनुसूची सेकंड में शामिल है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 1 और 4, दूसरा 1 और 2, तीसरा 2 और 3, चौथा 1 और 3। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन डी है, अर्थात पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। दूसरे में दिया गया है कि असम में NH-118 पर दुर्घटना से एक गोल्डन लंगूर की मौत हो गई थी जो चर्चा में रहा। ये NH-118 पे नहीं, NH-117 पे हुई थी। चौथा है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची सेकंड में शामिल है जो कि बिल्कुल गलत है, यह अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। अगला दिया है बाघों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मध्य प्रदेश सरकार ने 15 बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। दूसरा है ये प्राकृतिक रूप से भारत, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम में पाए जाते हैं। तीसरा है भारत में नवीनतम 57th टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क है। चौथा दिया है ये CITES साइट्स में परिशिष्ट 1 में शामिल है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 1, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 2 और 4 है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्थात पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। हम देखते हैं कि पहले में दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15 बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ पे ओडिशा है, में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। तीसरा है भारत में नवीनतम 57th टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क है। पहली बात तो माधव नेशनल पार्क तो है लेकिन ये 58 टाइगर रिजर्व है जो 9 मार्च 2024 को इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं जैसे ये प्राकृतिक आवासों में, इसके अलावा भी नेपाल, बांग्लादेश, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, यहाँ पे भी प्राकृतिक रूप से यहाँ भी पाए जाते हैं। बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। अगला है दिया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMFY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसके अंतर्गत सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की गई है।
दूसरा है जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्देश्य एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन करना है। तीसरा है PMMFY अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 20,050 करोड़ रुपए निवेश के साथ संधारणीय प्रथाओं से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इसके ऑप्शन हैं पहला केवल एक, दूसरा एक और दो, तीसरा एक, दो और तीन, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, अर्थात यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये सभी सही है। इसके अलावा भी पॉइंट कुछ हैं। ये जो योजना है 2020-21 से 2024-25 तक पूरे भारत में कार्यान्वित की जा रही है। अगला दिया गया है कैमरून में एनजीओ पापाए इंटरनेशनल चर्चा में रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह डौवाला एडिया राष्ट्रीय उद्यान में अनाथ चिंपैंजियों के लिए अभ्यारण्य संचालित करता है। दूसरा है IUCN में चिंपैंजी को संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है कैमरून पूर्वी अफ्रीका में है जो 8 देशों से घिरा है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन हैं पहला एक, केवल एक और दो, दूसरा दो और तीन, तीसरा एक और तीन, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, अर्थात यहाँ पे दिए गए कथनों में से पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखते हैं कि इसमें क्या गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि कैमरून पूर्वी अफ्रीका में है जो 8 देशों से घिरा है, ये दोनों गलत हैं। पहली बात तो कैमरून मध्य अफ्रीका में है और ये 6 देशों से घिरा है। कैमरून की सीमाएं 6 देशों से मिलती हैं, नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, गैबान और इक्वेटोरियल गिनी से इसकी सीमाएं लगती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मिशन 15 अगस्त 2018 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा है इस मिशन का सेकंड अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में हुआ। तीसरा है केंद्र का सहयोग क्रमशः माउंटेन एरिया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 90% तथा अन्य स्टेट्स में 50% है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इनके ऑप्शन है पहला 2 और 3, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन ए है, अर्थात दिए गए कथन में दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है। तो इस पे देखते हैं कि क्या गलत है। यहाँ पे दिया है यह मिशन 15 अगस्त 2018 में प्रारंभ हुआ, जो बिल्कुल गलत है। यह मिशन 15 अगस्त को तो प्रारंभ हुआ लेकिन 2019 में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट है। इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन भोपाल में हुआ था जो जनवरी 2023 में हुआ था और केंद्र का सहयोग केंद्र शासित राज्यों के साथ 100% है। अगला दिया गया है लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक नरम क्षार धातु है जिसे श्वेत स्वर्ण भी कहते हैं। दूसरा है हाल ही में भारत और चिली ने लिथियम अन्वेषण और निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा है लिथियम ट्रायंगल अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली मिलकर बनाते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। हमें गलत यहाँ पे कथन छांटने हैं। इसके ऑप्शन है पहला केवल 2, दूसरा 1 और 2, तीसरा केवल 3, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन ए है, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा सही है। यहाँ पे क्या गलत है, दिया है हाल ही में भारत और चिली, यहाँ पे चिली ना हो करके यहाँ पे चिली नहीं है, वो अर्जेंटीना के साथ MOU साइन हुआ है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है। लिथियम के सबसे बड़ा भंडार पहले नंबर पर चिली, दूसरे पे चीन, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमें सबसे बड़े भंडार मिलते हैं। भारत में लिथियम के भंडार सलाल हैमना क्षेत्र में मिलता है जो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा कोडरमा गिरिडीह जो झारखंड में यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है दिया है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका विस्तार केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में है। दूसरा है इससे शोलायार और थेक्कड़ी नदियां होकर बहती हैं। तीसरा है यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, वो भी एरिया में। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा केवल 3, तीसरा 2 और 3, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसके ऑप्शन ए सही है,
अर्थात पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। हम देखते हैं इसमें क्या गलत है। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में है। इसका एरिया 3296.31 वर्ग किलोमीटर में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व 1983 में घोषित किया गया था, जबकि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जुलाई 2024 में स्थापित की गई। दूसरा है, बायो बैंक में संरक्षण और अनुसंधान के लिए जंतुओं के आनुवंशिक तत्वों को संरक्षित किया जाता है। तीसरा है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है, पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा दो और तीन, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन डी है, अर्थात इसमें दिए हुए सारे कथन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सारे सही हैं। यहाँ पे हम बता दें कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को ही दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नार्दर्न और सदर्न व्हाइट राइनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्हाइट राइनो हाथी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। दूसरा है, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो आईयूसीएन में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। तीसरा है, सदर्न व्हाइट राइनो का प्राकृतिक आवास दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या है। चौथा है, ये मांसाहारी होते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। हमें गलत ऑप्शन यहाँ पे छांटना है। इसके ऑप्शन है, पहला केवल एक, दूसरा एक, दो और तीन, तीसरा केवल चार, चौथा कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन सी है, अर्थात इसमें दिए गए ऑप्शन में चौथा गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा जो दिया है कि ये मांसाहारी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये राइनो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, जो छोटी घास खाते हैं। इस टॉपिक के 11 क्वेश्चन ये हैं जो पूरे हो गए। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कर दीजिए।